हेलो एवरीवन। कैसे हो भाई सारे? तो मैंने इतने दिनों से वीडियो बनाया नहीं था। आई वॉज बिजी इन माई प्राइवेट स्टफ। तो यार हमारे सेल्स का एक लास्ट वीडियो बच गया था, वो था रिलायंस जिसमें सैलरीज कितनी रहती है। उसके बाद में एक भैया ने वीडियो एक कमेंट की थी जिसमें उन्होंने पूछा था कि भाई रिलायंस जीसीएस के अंदर लीव्स या फिर हॉलीडेज़ कैसे मिलते हैं। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो मुझे एक बात शेयर करनी है। रिलायंस जीसीएस की एक बात मुझे इतनी अच्छी लगी है। देखो, जब आप फर्स्ट डे पे एंटर करते हो फॉर ए इंटरव्यू और आपका जीडी कंप्लीट होता है, उसके बाद में यू गो फॉर ए ओरिएंटेशन लेक्चर। ओके, जिन लोगों का इंटर जीडी कम क्लियर होता है उनको ये ओरिएंटेशन लेक्चर में बैठा जाता है। ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओरिएंटेशन लेक्चर जो पकड़ लीजिए आप, रफली 3 से 4 घंटे का चलता है। ओके, तो इसके अंदर ना पहले एक आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, उसके बाद एचआर और एक स्पीकर जो कोई भी हो सकता है, राइट। ही मे बी अ कमांडेंट ऑफ आर एस आर में, वो कोई भी हो सकता है। ओके, ये आपको रिलायंस जीसीएस का टॉप टू बॉटम सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। लाइक आप कहाँ काम करने वाले हो, कैसे काम करने वाले, आपके सुपीरियर्स कैसे रहने वाले, आपकी पूरे डे रूटीन कैसे रहने वाला है, ऐसी सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। और एचआर मैम आपको आपकी ट्रेनिंग के बारे में, सैलरीज के बारे में, सबसे मेन बॉन्ड के बारे में, उसके बाद लीव्स के बारे में, ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे। उस पॉइंट पे उस पॉइंट पे आप क्लियर हो जाओगे वेदर आई शुड जॉइन रिलायंस जीसीएस, इज इट गुड फॉर मी और नॉट। लिटरली बता रहा हूँ, दे विल गिव देयर 100% टू एक्सप्लेन यू कि रिलायंस जीसीएस क्या है। और फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डू यू वांट टू जॉइन इट और नॉट। ओके, तो यार हमारे इसमें भी 3 या 4 कैडेट्स थे जो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए थे। उन्होंने क्विट कर दिया था। लाइक दे हैव क्लियर्ड देयर जीडी राउंड बट दे हैव सेड कि भाई बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स आई नॉट बी एबल टू, आई डोंट वांट टू जॉइन रिलायंस जीसीएस। तो ऐसे भी थे। अभी ये इन्होंने क्यों क्विट किया, विल कंप्लीट दिस आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक ऑफ सैलरी। ओके, तो सबसे मेन चीज़ भाई सैलरी कितनी होती है। ओके, जब आप ट्रेनिंग पीरियड पे रहते हो जो रहता है 1 ईयर का, ओके, उस टाइम पे आपकी जो बेसिक सैलरी रहती है वो डिपेंड करती है 25 से लेकर 27,000 के बीच में। ओके, उसके बाद आप जब आपकी ट्रेनिंग करोगे उस टाइम पे जब जो आप एग्ज़ाम्स दोगे, जो आप फिजिकल टेस्ट दोगे, जो आप साइकोमेट्रिक टेस्ट दोगे, उसके ऊपर आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, गुड, बेटर एंड बेस्ट। ओके, अभी इफ़ यू आर लाइक, अभी जब एचआर ने हमको ये बात बताई थी उस टाइम पे दे हैव टोल्ड लाइक एक्सेलेंट एंड एवरेज वर्ड्स। तो मैंने एक सिंपल वे में समझने के लिए गुड बेटर बेस्ट लिया है। तो भाई ये देखो, इफ़ यू आर गुड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर ट्रेनिंग, आपको 40,000 एज अ बोनस मिलेगा। इफ़ यू आर बेटर 60,000 एंड इफ़ यू आर बेस्ट इट मे बी 80,000। ओके, अब ये दोनों फिगर में तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि भाई ये अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन ये जो फिगर है ये मिनिमम आपको मिलने ही वाली है आफ्टर कंप्लीटिंग योर ट्रेनिंग। एक और चीज़ देखो भाई, जब आप आपके इंटरव्यू में रहते हो तब आपकी साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है, राइट। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में भी आपकी साइकोमेट्रिक टेस्ट होगी, या फिर आप ऐसे समझिए कि आपको 2 या 3 साल के बीच में साइकोमेट्रिक टेस्ट देनी ही पड़ेगी। समझे, उसके ऊपर आपका इवैल्यूएशन होगा, उसके ऊपर आपकी प्रमोशन डिपेंड करेंगे, उसके ऊपर आपकी जर्नी डिपेंड करेंगी रिलायंस जीसीएस के अंदर। ये सारी चीज़ें आपकी हर साल होने वाली है। ओके, तो यार ये जो डिवाइडेशन है गुड बेटर बेस्ट वाला, या जो वो उन्होंने वर्ड यूज़ किया एक्सेलेंट एंड एवरेज इस फॉर्म में, तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के वक्त यूज़ होते हैं क्या? नहीं, ये आपके हर साल यूज़ होंगे। हर साल आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा जब आप जॉब पे भी रहोगे उस टाइम पे। ऑन योर मेडिकल, कि आपका मेडिकल कैसा है, ऑन योर एग्ज़ाम्स आपके बिहेवियर कैसा है, आपका एटिकेट्स कैसा है, आपकी फिजिकल कैसी है, वो सारी चीज़ें मेजर करके ही आपके प्रमोशन के ऊपर डिपेंड करेगा और आपकी सैलरीज के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग योर 1 ईयर बेसिक ट्रेनिंग,
उसके बाद में आपकी जो सैलरी रहेगी इट विल बी बेस्ड ऑन योर पोस्टिंग, कि आप कहाँ पोस्ट हो रहे हो। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। वो तो आप जिस पॉइंट पे, जिस लोकेशन पे पोस्टेड हो, उसके ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड करेगी। हाँ, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती नहीं है। इट इज़ नियरली अबाउट 5 to 5.7, मतलब 5 लाख से लेके 5 लाख 70,000 तक की वो सैलरी डिपेंड करती है। उसके बाद ये सैलरी हो गई, और ये जो मैंने आपको ऊपर ये बोनस बताया है, ऑब्वियसली ये ट्रेनिंग के वक्त का बोनस है। जब आप आपकी जॉब के ऊपर रहते हो उस टाइम पे ये जो बोनस है ऑब्वियसली बढ़ने ही वाला है। तो ये इतना ही बोनस मिलेगा कि आपको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जॉब, नहीं भाई, ये बोनसेस बढ़ने वाले हैं इससे ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सैलरीज। आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो डिपेंड करेगी, अगर आप रफली पकड़ो 5 से लेके 5.5 लाख के बीच में, ओके। उसके बाद मैंने खुद से एक पॉइंट ऐड किया है, प्रमोशन। भाई इसमें रिलायंस जीसीएस में प्रमोशंस फास्ट होते हैं क्या, या फिर स्लो होते हैं, या फिर कैसे होते हैं? एक बात बता रहा हूँ, रिलायंस जीसीएस में ना आपके सारे वो प्रमोशंस, आपको जो जो भी आपको बोनसेस मिल रहे हैं, प्रमोशंस मिल रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, ओके। आपकी एबिलिटी कितनी है उसके ऊपर ही आपको प्रमोशंस मिलेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 से लेके 5 साल के बाद में आपको आपका पहला प्रमोशन मिलेगा, लेकिन ये आपको आपके सीनियरिटी पे मिलेगा क्या? ना। After 3 to 5 years you will be applicable for the promotion and you have to give the exam। और जो आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट है, जो आपके ऑफिसर आपके लिए बनाएंगे, आपके सीनियर्स आपके लिए बनाएंगे, उसके ऊपर ही आपको प्रमोशंस मिलेगा। सीनियरिटी के ऊपर आपको प्रमोशंस मिलते नहीं है। देर आर मेनी गाइज जो वही पोस्ट के ऊपर है फॉर अबाउट 10 to 15 years, समझिए। सो रिलायंस जीसीएस की एक और बहुत अच्छी बात है भाई, if you are worth it you will get your first promotion, if you are worth it you will get the salary hike, if you are worth it you will literally earn more than anyone of your batch, समझे। उसके बाद एक और चीज़, यार मैं भाई ये मैं बहुत बार बोलते रहता हूँ, रीज़न एक ही है भाई, क्योंकि मैंने वीडियोस देखे, मैं खुद वीडियोस देखे गया था यूट्यूब के ऊपर। भाई अकोमोडेशन, राइट, भाई तुमको अकोमोडेशन मिलेगा कि भाई, एक बात सुनो, रिलायंस की ना खुद की सिटी है पूरी लाइक मैं अगर बोलूँ तो उनका खुद का नगर है, लाइक रिलायंस नगर जो बोलते हैं उसको, राइट। उसके अंदर अकोमोडेशन है क्या? है, लेकिन अगर खाली होंगे तो आपको मिलेंगे। लेकिन एक बात बताओ, यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर ट्रेनिंग, तो आपको लगता है कि जो पहले सीनियर बन के बैठे हैं उनको उनको अकोमोडेशन दिए जाएंगे या आपको दिए जाएंगे? ऑब्वियसली भाई उनको प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि बिकॉज दे आर योर सीनियर्स, राइट। उसके बाद लेकिन एक चीज़ और है, जो आपसे पहले वहाँ पे ज्वाइन हुए हैं ना, जो आपसे पहले वहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, दे विल लिटरली हेल्प यू टू गेट सेटल्ड, प्लस अकोमोडेशन के लिए हेल्प करेंगे, कहाँ का मतलब दे विल लिटरली लेट यू नो कि भाई मेरे फ्लैट में जगह है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, समझे। लाइक आपके कलीग्स भी हो गए, उसके बाद आपके सीनियर्स भी हो गए, लिटरली हेल्पफुल रहेंगे, मतलब रहेंगे, राइट। अब लेट्स टॉक अबाउट हॉलीडेज। हॉलीडेज बोलने से अच्छा मैं लीव्स की बात करता हूँ। तो यार एक बात बताओ, तो मैं रिलायंस जीसीएस मैंने ज्वाइन की नहीं है, तो मुझे जो लीव्स पता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के वक्त ही पता है, ओके। जब आप पोस्टेड रहोगे तो ये जो हॉलीडेज है या फिर जो छुट्टियां है, ये कैसी है, आई डोंट हैव एनी आइडिया, लेकिन मैं आपको एक जो मेरा जो परसेप्शन है मैं आपको बता दूंगा, ओके। लेकिन ट्रेनिंग की मैं बात कर दूं, अगर आपके घर पे कुछ एक्सट्रीम कंडीशन आ रही है, ओनली दैट पॉइंट यू विल गेट द हॉलीडेज। उसके बिना आपको ट्रेनिंग के वक्त हॉलीडे नहीं मिलने वाले, यू विल बी स्ट्रिक्टली हैविंग योर ट्रेनिंग। उसके बाद एक और चीज़, अगर आपके कोई एसएसबीज, अगर आपके कोई एसएसबी लाइंड अप है, अगर आपके कोई एसएसबीज लाइंड अप है, उसी टाइम, एट दैट टाइम यू विल गेट योर लीव। बट एक और कैच उसमें है, अगर कोई बंदे का 3 से 4 एसएसबी लाइंड अप है बिफोर ज्वाइनिंग इज ट्रेनिंग, उसके पास में 3 से 4 एसएसबी उसके आ चुके हैं, लाइक एनसीसी हो गई, एफकैट हो गई, जो भी आप बोलो, राइट। उसके बाद में तो यार भाई इसको 3 से 4 बार जाने को मिलेगा क्या? नहीं, उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ही विल बी एबल टू गो फॉर जस्ट 1 एसएसबी। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको कौन से एसएसबी जाना है, ओके। तो ये बात थी ट्रेनिंग के वक्त की, यू विल नेवर गेट द लीव मोर देन वंस फॉर एसएसबीज। और अगर आपकी कोई एग्ज़ाम है बाहर जाके, कोई प्री क्लियर है, किसकी मेंस है, तो भाई उसके लिए भी आपको हॉलीडे नहीं मिलने वाला है।
मैं आपको लेट मी क्लियर दिस वन थिंग, आपको हॉलीडेज नहीं देने वाले भाई। दे आर लिटरली पेइंग यू फॉर अ ट्रेनिंग। आप समझ पा रहे हो? अगर दैट कंपनी वो इज पेइंग फॉर यू, दे विल लिटरली गेट यू लीव फॉर दिस थिंग्स। उसके बाद उसके बाद अभी अगर मैं पोस्टिंग की वक्त की हॉलीडेज़ की बात करूँ, एक बात समझो, रिलायंस जीसीएस जो है ना, ये पूरा का पूरा आर्मी के नॉर्म्स पे चलता है। इंडियन आर्मी के लाइक रिलायंस जीसीएस को चलाने वाले जो भी है वो दे आर रिटायर्ड कर्नल्स, लेफ्टिनेंट कर्नल्स या फिर ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर्स, राइट? तो दे लिटरली हैव मेड रिलायंस जीसीएस सेम लाइक आर्मी। तो आप उसके ऊपर से जो पोस्टिंग के वक्त के आपके हॉलीडेज रहेंगे, यू मे हैव अ लिंक बिटवीन दिस। ओके, कि आपको हॉलीडेज कैसे रह सकते, क्या रह सकते हैं, या फिर आप कोई दूसरा वीडियो देख लीजिए यूट्यूब के ऊपर जो आपको प्रॉपर पोस्टिंग के वक्त की हॉलीडे बता पाए। ओके, दिस वॉज द थिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेनिंग्स। ओके, अभी इसमें कुछ और आपको कोई डाउट होंगे तो प्लीज़ लेट मी क्लियर। अगर कोई भी डाउट हुआ आपको, आप बस एक कमेंट कर दीजिए, लिटरली मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके, थैंक यू।